अब देखिए, अपनी जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है इसके 6 लेयर हैं। एक खुद की इमेज, सेल्फ इमेज, ठीक है। वो आप ऑलरेडी जो है वो बना चुके हो। आपके बिलीफ, वो आप बना चुके हो, ठीक है। 3 है आपकी वैल्यूज, ठीक है। चौथा है इमोशनल सेट पॉइंट, ठीक है। अभी करंट क्या है वह, ठीक है। और पांचवा है बिहेवियर पैटर्न, ठीक है। अभी आप किस तरीके से बिहेव करते हो, ठीक है। इट डिफाइन योर कैरेक्टर एक्चुअली। 6 लेयर एनवायरमेंट अलाइनमेंट, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज देर आर सो मेनी थिंग्स इन आवर लाइफ। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हमारी लाइफ में इस एनवायरमेंट की वजह से इंस्टॉल्ड हो जाती है। तो आप अपने एनवायरमेंट को एक्चुअल में चेक करो, सीरियसली चेक करो कि मैं ये नहीं बोलता जैसे आप लाइक फैमिली में रह रहे हो तो फैमिली का जो एनवायरनमेंट है, ठीक है, ट्राई करो उसे फिक्स करने की, ठीक है। लेकिन बाहर वाला तो हम कर ही सकते हैं ना। हम किन लोगों के साथ रहते हैं, कौन लोग हमारे साथ किस तरीके से बिहेव करते हैं। और आपको पता है कई बार हम दूसरों के बिहेवियर भी जो है वो अडॉप्ट कर लेते हैं। यस, कई बार हमें ऐसा लगता है कि सामने वाला इस तरीके का करता है, ऐसा कुछ करता है। और चाहे वो गलत हो चाहे सही हो, एक्चुअली उस समय अगर हमारी कंडीशन इस तरह की है कि वो स्किल या वो सिचुएशन हम एक्सेप्ट करें और एक्सेप्ट करके अपना काम निकाल लें, ठीक है। तो वो आप ये समझ लीजिए कि आपने अपने अंदर इंस्टॉल कर लिया है। आपको खुद को नहीं पता होता कि वो कब इंस्टॉल हो गई और कब आपकी आदतन में आ गई। इस चीज का ध्यान रखिए। बहुत ही प्रिसाइजली अपने एनवायरनमेंट को चेक कीजिए। अब मुझे बताइए कि आप में से कितने लोगों का एनवायरनमेंट जो है वो अभी मैंने जो बोला उस तरीके का है। यस और नो में जवाब दीजिए बस। प्रियम, मैं बात कर रहा हूँ कि आपके एनवायरनमेंट की। आपका एनवायरनमेंट किस तरीके से है, नेगेटिव या पॉजिटिव?
यस। ये जो एनवायरनमेंट की जो अलाइनमेंट है, इसके अंदर आपको 5 चीजें लिखनी है कि आपको उस एनवायरनमेंट से एक्चुअली में क्या मिलता है। क्रिटिसिज्म मिलता है, आप उन बातों को सुनकर क्या नेगेटिव हो जाते हो, डिप्रेस हो जाते हो, क्या बिलीफ सिस्टम दिया जाता है, या ऐसे कौन सा सिचुएशन बना देते हैं लोग, कौन से स्टेटमेंट, कौन से वर्ड्स। ठीक है, ओनली इन 5 लाइन्स। आराम से लिखिएगा, हर कुछ मत लिखने ना। मतलब सर इसमें लिखना क्या, मतलब क्या, कौन कौन किसके वजह से हो रहा है प्रॉब्लम, या क्या सिचुएशंस। आपको उस एनवायरनमेंट से एक्चुअल में क्या मिल रहा है। हाँ मान लीजिए सारा नेगेटिविटीज ही है, नेगेटिव इफेक्ट ही नेगेटिविटी आपको है, कर। लेकिन नेगेटिविटी में क्या है। अच्छा। हाँ, है एक्चुअली में क्या, बिलीफ सिस्टम दे रहे हैं वो, या आपके साथ नेगेटिव बिहेवियर किया जा रहा है। उस बिहेवियर में एक्चुअली में कौन कौन से वर्ड्स हैं जो आपको अचानक ट्रिगर कर देते हैं। ओके। है ना। ऐसे ही तो मेजर आपका जो है फ्रेंड सर्कल और आपका फैमिली, ये दोनों हम्म मिलकर देते हैं। ठीक है, हम्म हम्म। वो देख। तो सर ये लिखना है या बताना है? आपको लिखना है सभी को। जी सर जी। मैं आपको आज बता देता हूँ कि आज सोएगा नहीं कोई, चाहे मुझे 10:30 बजे चाहे 11 बजे। मैं आपको बता देता हूँ, आज आइडेंटिटी पूरी करेंगे अपन। ठीक है, जिसने खाना नहीं खाया वो बाद में खाना। ठीक है, जिसने खा लिया बहुत अच्छी बात है। ठीक है, बट ये चैप्टर तो मैं आज पूरा करूंगा, क्योंकि आपकी आइडेंटिटी आज बन गई ना। ठीक है, फाइन। तो एक गुड न्यूज दूंगा फिर मैं आपको। ज्यादा भला नहीं करूंगा, थोड़ा सा ही करूंगा। ठीक है, फाइन। तो हाँ। सर ये लिखना है फिर आपको भेजना है। नहीं 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 नहीं, अभी 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 आगे का जादू देखेंगे अभी अपन। ओके। ओके। हाँ, करते रहिए आप फटाफट, लेकिन जितना हो सकता है मेन मेन मेजर मेजर जो चीजें हैं, ठीक है फाइन, उनके ऊपर फोकस करके बना डालिए इसे।
वो आइडेंटिटी का तो सुबह में लिख लिया था ना, अभी एनवायरमेंट का लिखना है ना। हाँ, उसी के साथ एनवायरनमेंट का लिख लीजिए। हाँ। सर मैंने रफ में तो लिखा है बट फेयर नहीं किया अभी उसको। वो कोई दिक्कत नहीं है, आप फेयर कर लीजिएगा। लेकिन हाँ बाद में ना। हाँ, आज जो आपकी जो न्यू आइडेंटिटी पे अपन थोड़ा सा फोकस करने वाले हैं, ठीक है, फाइन। उसका गुड न्यूज़ मैं दूंगा आपको कल मॉर्निंग के अंदर। ठीक है सर। सर ये लास्ट वाले में सिर्फ क्या पांच पांच पॉइंट लिखने हैं ना? फाइव 5 पॉइंट। पॉइंट लिखने हैं ऐसे मेजर, जो आपको फैमिली से, आपके फ्रेंड से क्या मिलता है एक्चुअली। सर मेरा जैसे इंटरेक्शन नहीं है तो फिर मैं इसमें जो जिनसे बात होती है एक दो लोगों से बस उनका हाँ ही। ठीक है, हाँ, उनसे उनसे एक्चुअली में क्या मिलता है, उसका ना कॉन्टेक्स्ट उठाओ वहां से। ठीक है सर, क्योंकि मैं अब करता ही नहीं जहाँ पे मुझे जैसे ऑलरेडी सेपरेटेड हाँ अलग कर हाँ दिया, मतलब बात ही नहीं कर। हाँ, ठीक। तो जहां से जो मिल रहा है ना, आप लिखे, कोई इशू नहीं है। ठीक है, ठीक है सर, ठीक है सर। पॉजिटिव भी लिखना है ना या सिर्फ अभी? जो मिलता है, मैं कह रहा हूँ पॉजिटिव नेगेटिव वॉट एवर। ठीक है सर, ठीक है। जिसका डन हो गया, से यस और नो। डन, डन। राजी, दीपक जी, दीप जी। ओके। डन। 2 मिनट, ओके। ठीक है राजी। राजी, मेक इट फास्ट।
ओके। ओके यस जी, नो इशू। अब देखिए आपने वो एनवायरनमेंट वाला लिख लिया। अभी लास्ट में इस चीज का वो निकालेंगे अपन। बेसिकली हम हमारी न्यू आइडेंटिटी को डिजाइन करेंगे आज की आज ही, ठीक है। अब देखिए रूल्स ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स, बेसिकली आइडेंटिटी ऑलवेज विंस ओवर गोल्स। कैसे? ठीक है। आपके मन में तो एक चीज होती है कि मुझे सक्सेस चाहिए, ठीक है। लेकिन आइडेंटिटी अगर इस तरह की होती है कि जिसको बिलीफ नहीं है, फियर है, ठीक है, वो हमेशा क्या बोलता है, सक्सेस इज डिफिकल्ट। जैसे मैक्सिमम लोगों से सुना होगा, अरे भाई साहब इतना बड़ा थोड़ी ना होता है यार, ये अपने जैसे लोगों की बात थोड़ी ना है। फाइन। तो आप में से भी बहुत सारे ऐसे पर्सन होंगे जो अंदर से ऐसा बिलीव करते हैं कि नहीं, सक्सेस इज डिफिकल्ट है, थोड़ा सा बहुत ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा, बहुत ज्यादा ऐसा करना पड़ेगा। ये ऐसा हमें बिलीव होता है अंदर के अंदर, ठीक है। हमारी आइडेंटिटी इससे डिफाइन होती है, ठीक है। तो रिजल्ट क्या होगा, आइडेंटिटी जीत जाएगी। जो हम कॉन्शियसली बोलते हैं ना, वो नहीं जीतेगा। जो ऑटोमेटिक आइडेंटिटी है वो जीत जाएगी, ठीक है। दूसरा रूल क्या है, आइडेंटिटी कंट्रोल्स डिसीजन ऑटोमेटिकली। आपके डिसीजन ऑटोमेटिकली कंट्रोल कर लेती है। ये आपने बहुत बार महसूस किया होगा, बहुत बार। आप ना चाहते हुए भी उस चीज को कर नहीं पाते, ठीक है। थर्ड पॉइंट इज आइडेंटिटी इज सबकॉन्शियस। ये सभी को पता है, 95% माइंड जो है हमारा, ठीक है, वो उसी आइडेंटिटी से बना हुआ है, राइट। रूल नंबर 4, आइडेंटिटी नीड्स एविडेंस नॉट मोटिवेशन। ये जो दुनिया के अंदर मोटिवेशन की आग जो लगी हुई है ना, ठीक है, फाइन। लोग कहते हैं मोटिवेट करो, मोटिवेट करो, मोटिवेट करो। एक्चुअली मोटिवेशन से कुछ होता ही नहीं, सीरियसली बोले तो। सरफेस लेवल पे जैसे कहते हैं ना, ऊपर ऊपर से तेल मालिश हो गई, काम खत्म। अरे अंदर फूड, फ्रूट्स ये नहीं डालोगे जब तक, क्या आपको न्यूट्रिशन मिलेगा? नहीं मिलेगा। कुछ नहीं होने वाला, कुछ भी नहीं होने वाला। तो सबकॉन्शियस माइंड हमारा जो होता है ना, वो एक्चुअली जो आइडेंटिटी बना देता है, वो आइडेंटिटी कुछ एविडेंस मांगता है, ठीक है। और जब वो एविडेंस मांग लेता है ना, तो फिर क्या करता है कि उस चीज को एक्सेप्ट कर लेता है। अब जैसे कैसे कि आपकी फैमिली के अंदर कुछ ऐसे एविडेंस आपको लाइफ में मिले हैं, उसकी वजह से आपके बिलीफ सिस्टम बने हैं। जैसे बहुत बार, अरे बड़े बनना बस की बात नहीं है, ये काम तुझसे नहीं हो पाएगा, ऐसा नहीं हो पाएगा, वैसा नहीं हो पाएगा, ठीक है। और आप अपनी स्कूल में या फिर घर में या फिर कहीं पे भी आपको कोई काम दिया गया और आप वो नहीं कर पाए, तो उसको एक एविडेंस मिल गया। और वो एविडेंस क्या हुआ कि उसने एक्सेप्ट कर लिया दैट आई कैन नॉट डू दिस, मैं ये नहीं कर सकता, ठीक है। और ऐसा हमने बोल दिया, तो वो ऑटोमेटिकली चलने लगता है, समझ गए। और ये बहुत साइलेंट वे में होता है भैया। ये इतना साइलेंट वे में होता है कि आपको पता ही नहीं चलता कि आपने अडॉप्ट क्या कर लिया है। ठीक है। रूल नंबर 5, आइडेंटिटी क्रिएट्स रेपिटेशन। वो आप जिंदगी में करते हैं, ठीक है, बोलने की जरूरत नहीं है, राइट। आप वही बार बार करते हो जिसको आपको आइडेंटिटी प्रूफ मिलता रहा है, राइट। जो प्रूफ मिल रहा है, मैंने बोला ना, प्रूफ चाहिए उसको, एविडेंस चाहिए, तो वो बार बार में आप करते हो कि इससे यही होता है, इससे यही होता है, तो वही होता है। रूल नंबर 6, आइडेंटिटी इज इक्वल टू मैग्नेटिक फील्ड। मैंने आपको बताया है कि जो आपका ऑरा है, आपका ऑरा है ना, ठीक है, अभी जो आपका ऑरा है वो नेगेटिव है, राइट। और जिस तरह का आपका ऑरा बनता है, आइडेंटिटी आपका ऑरा बना देती है, और उसी तरह के लोग, उसी तरीके की सिचुएशन आप अपनी जिंदगी में अट्रैक्ट करते हो। वो लोग करते हुए नहीं करते। लाइफ में कैसा हो रहा है वैसा ही हो रहा है ना। अभी आपने कल से लेकर अभी तक अपना जो आइडेंटिटी का चीर हरण किया है, आप मुझे बताओ उस तरह के लोग या उस तरह की सिचुएशन आपकी लाइफ में है या नहीं है?
यस, यस, गुड। हाँ, गुड गुड गुड। हाँ। अब रूल नंबर 7 है आइडेंटिटी कंफ्यूज्ड। हाँ, कंफ्यूज्ड होगा तो आपकी कंफ्यूज्ड आइडेंटिटी है तो कंफ्यूज्ड ही होगा, ठीक है। रूल नंबर 7, आइडेंटिटी रिप्रोग्रामिंग इज पॉसिबल, ठीक है, फाइन, यूजिंग सबकॉन्शियस इंजीनियरिंग, ठीक है, एपिजेनेटिक्स, मेडिटेशन एंड बिहेवियर स्टॉकिंग, ठीक है। आई विल गिव इट टू यू एवरीथिंग, ठीक है, चाहे वो इंजीनियरिंग हो, चाहे एपिजेनेटिक्स हो, चाहे मेडिटेशन हो, चाहे बिहेवियर स्टॉकिंग, ठीक है, फाइन। बिहेवियर स्टॉकिंग के अंदर आप ये मान के चलिए आपको एक शीट जो है, ठीक है, फाइन, वो देखनी पड़ेगी कि मेरा ये बिहेवियर जो है वो मुझे चेंज करना है। अब चेंज करने के लिए सबसे पहले अवेयरनेस, ठीक है, जो मैंने आपको ऑलरेडी दे रखी है। अब उसके अंदर एक नई अवेयरनेस जुड़ने वाली है, ठीक है, वो मैं आपको प्रोग्राम बना के दूंगा, ठीक है, जिसके अंदर आपको ये पता चलेगा कि मेरा बिहेवियर जो है ना इस तरीके से बिगड़ रहा है, ठीक है। जो सुबह खबर देने वाला हूँ वो बहुत अच्छी है, ठीक है। नेक्स्ट। ये यहाँ तक समझ में आ गया सबको, ठीक है। यस। अब देखिए, हाउ टू यूज द आइडेंटिटी मैट्रिक्स। सबसे पहले क्या करना है आपको, ऑब्जर्व योर पैटर्न्स, फियर पैटर्न, मनी पैटर्न, लव पैटर्न, कॉन्फिडेंस पैटर्न, डिसिप्लिन पैटर्न, ठीक है। इनमें से कौन कौन से बंदे के टिक है, नेगेटिव एंड पॉजिटिव, टिक कर लो। इसका स्क्रीनशॉट ले लो और टिक कर लो, 1 2 3 4 5, FMLCD, ठीक है। उसमें आप मुझे बताइए फियर पैटर्न जो है, ठीक है, वो आपका ज्यादा आता है, ठीक है, यस। मनी पैटर्न लो है, लो है। लव पैटर्न लो है, लो है। कॉन्फिडेंस पैटर्न लो है, लो है। डिसिप्लिन पैटर्न वो लो है, ठीक है। ये आप लिख लें। क्विक फास्ट, क्विकिंग करें फटाफट, क्योंकि जो चीज आपने नहीं करी है मैं वही कराऊंगा, बाकी सारी चीजें आप कर चुके हैं, ठीक है। दूसरे में 5 पॉइंट है, ठीक है। व्हाट आई बिलीव अबाउट माई सेल्फ, सबसे बड़ा बिलीव लिख लो अपने बारे में, ओनली वन। 70 मत लिखना, 70 होता ही नहीं है, एक ही होता है बिलीव। व्हाट आई बिलीव अबाउट माई सेल्फ, एक बिलीव। और जो है वो सच लिखो, क्योंकि सच को ही अपन जो है वो आगे चेंज करें। दूसरा है व्हाट आई टॉलरेट, सबसे ज्यादा क्या टॉलरेट करते हो आप। कोई एक चीज है आपकी जिंदगी के अंदर वो ज्यादा टॉलरेट करते हो। व्हाट आई अवॉइड, किस चीज से दूर भागते हो। व्हाट इज माई इमोशनल होम, आपके आपकी जिंदगी के अंदर सबसे बड़ा इमोशनल ट्रिगर एक्चुअल में क्या है, ओनली वन। अब देखिए धीरे धीरे फिल्टर हो रहे हैं, ठीक है, फाइन। व्हाट इज माई इमोशनल होम, व्हाट इज योर बिगेस्ट इमोशन, सबसे बड़ा इमोशन जो ऑलवेज ट्रिगर करता है आपको। व्हाट डू आई कंसिस्टेंटली डू और नॉट डू, क्या करते हो क्या नहीं करते।
स्टेप 3, सर आइडेंटिफाई। सर एक मिनट, ये जो स्टेप 2 में व्हाट आई बिलीव अबाउट माई सेल्फ, इसमें मतलब क्या लिखना है? आपका सबसे बड़ा बिलीफ अपने बारे में क्या है? सबसे बड़ा बिलीव आपके मतलब अंदर पैटर्न्स को लेकर। बिलीव बिलीव आपको अपने अंदर क्या, किस चीज के लिए विश्वास है? आपका अच्छा। विश्वास जो है ना अपने आप को लेकर, किस चीज पर है? जैसे कहते हैं ना, मैंने आपको सुबह कहा था मेरा कम्युनिकेशन जो है ना, ठीक है फाइन, उस पे मुझे बिलीव है। वो है मेरा सबसे बड़ा बिलीव। और वो रियल होना चाहिए, पता है? क्योंकि अगर रियल होगा तभी आप उस पे काम कर पाओगे। क्योंकि कई बार हम क्या करते हैं, उस चीज को तो छोड़ देते हैं जो हमारा सबसे बड़ा बिलीफ सिस्टम होता है, बिल्कुल छोड़ देते हैं। एक्सटर्नल फैक्टर पे भागने लगते हैं पागलों की तरह, न जाने क्यों। तो इसमें सर सिर्फ स्ट्रेंथ ही होगा या पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है? पॉजिटिव ही होगा भैया, नेगेटिव कैसे होगा? पॉजिटिव स्ट्रेंथ होगा ना इसमें स्ट्रेंथ होगा। बिल्कुल, नेगेटिव की तो बात ही नहीं है ना यहाँ पे। ठीक। हम अभी फिल्टर कर रहे हैं, ठीक है, जी। और फिल्ट्रेशन के अंदर बहुत सारी चीजें आपके सामने आएंगी। एंड थर्ड पॉइंट है आपका, आइडेंटिफाई आइडेंटिटी लीक्स। सर ये इमोशनल होम का मतलब क्या हुआ? इमोशनल होम का मतलब होता है आपकी लाइफ के अंदर सबसे बड़ा इमोशनल ट्रिगर, सेट पॉइंट है। वो फियर भी हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। सर इस पे सोच नहीं पा रहे लेकिन। सोच नहीं पा रहे हैं? जी। अ, सर एनालाइज करके देखना बहुत मुश्किल है। बहुत अरे, मुश्किल। वो चेंज होने के बाद में जो अलग सी गुदगुदी होती है ना, वो आप ही को होने वाली है, मेरे को तो हो चुकी ना। अच्छा, वो बात तो सही है सर, हाँ, लेकिन अभी एनालाइज करना बहुत मुश्किल हो रहा है। देखो ये एनालाइज तो आपको करना पड़ेगा। हम्म। मैं आपको एक हिंट दे देता हूँ, ठीक है, क्योंकि ज्यादा हिंट जरूरी दिया तो तो है। आपका सबकॉन्शियस माइंड जो है ना वो गलत जी। चीजों को रेक्टिफाई कर लेगा, तो मैं चाहता नहीं। आ, जैसे मैं एक सिंपल सा लॉजिक, मुझे पता है मेहनत का ये जो इंस्पिरेशन मिलता है ना, ठीक है, मैं जो इमोशनल ट्रिगर हो जाता हूँ ना, मेरे फादर को देख के हो जाता है। मेरे फादर ने अपनी लाइफ के अंदर बहुत मेहनत की है, राइट, एंड स्टिल ही इज डूइंग। बिकॉज उनका वो रिटायर होने के बाद में मन नहीं लगता, ठीक है, तो वो अपना वो शॉप खोल के रखे हैं, वो उनके अंदर काम करते हैं, दिन में आ जाते हैं। तो मैं उन्हें देखता हूँ ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये इतना काम करते हैं तो यार मैं तो बहुत कुछ कर सकता हूँ। तो मतलब मैं इमोशनल हो जाता हूँ अंदर ही अंदर से। फिर मुझे अंदर से पावर आता है कि नहीं, अब तो 200 गुना मैं और मेहनत करूँ, राइट। तो मेरे लिए इमोशनल ट्रिगर जो है ना, मेरे फादर है मेरे लिए, मेरे इमोशनल होम है वो। मैं और कहीं नहीं सोचता हूँ, क्योंकि मेरी मदर थी, ठीक है, तब तक थी, तब तक उन्होंने मुझे सपोर्ट किया, वो तारीफे काबिल है, ठीक है, बहुत 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 ज्यादा। लेकिन मेरे फादर इज माई इमोशनल एक्चुअली। और मैंने हमेशा गिर के संभलना उन्हीं से सीखा है, ठीक है। अब आप ये सोच लीजिए कि आपकी लाइफ के अंदर कौन सा इमोशनल ट्रिगर, आपका दोस्त भी हो सकता है, आपकी वाइफ भी हो सकता है, आपके अंदर कोई ऐसी एक चीज जो आपको इमोशनली ट्रिगर कर देती है। क्या है वो चीज, फाइंड आउट। दीपक। सर, यस, कोमल। प्रियम, ट्रिगर किसी भी सेंस में हो सकता है ना, पॉजिटिव नेगेटिव, दोनों सेंस में हो सकता है भैया। लेकिन सबसे बड़ा कौन सा है वो आपके लिए? सर बिल्कुल ये सही। मनी पैटर्न।
मनी सर पैटर्न। मनी पैटर्न, हाँ हाँ। ये उसमें क्या पैट करना है? ये तो ऑब्जर्व करने हैं आपकी फियर पैटर्न, मनी पैटर्न, लव पैटर्न, कॉन्फिडेंस पैटर्न, डिसिप्लिन पैटर्न। ठीक है, ये आपको ऑब्जर्व मनी करने हैं, नेगेटिव है पॉजिटिव है। मनी पैटर्न में क्या ऑब्जर्व करना है? नेगेटिव है पॉजिटिव है। मतलब मैं समझ नहीं पा रही हूँ। जैसे फियर जो है वो आपकी लाइफ में ज्यादा है या कम है? हाँ, फियर ज्यादा है, पर मनी पैटर्न मुझे नहीं पता चलता। मनी पैटर्न का मतलब ये होता है कि आपकी जिंदगी के अंदर मनी का फ्लो जो है वो कम है या ज्यादा है, ओके या फिर ओके स्टेबल है। ओके। राइट, इस तरीके से, है ना? यस कोमल, आप क्या पूछ रहे थे? सॉरी टू फॉरगेट एक्चुअली। सर मैं पूछ रही थी व्हाट आई टॉलरेट में किसी तरह का इमोशन होना चाहिए या कोई पर्सन भी हो सकता है? कुछ भी हो सकता है। ओके। आपको अंदर से ऐसा फील हो रहेगा कि ये क्या क्लास है जो इतना भारी भरकम, एक्सरे में से एक्सरे निकल रहे हैं। जिंदगी में इतना नहीं सोचा होगा जितना आप सोचना पड़ रहा है। सर जवाब जवाब सूझ नहीं रहे हैं। ये सर खुद को समझने में दिक्कत हो रही है। हाँ, मैं यही तो मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ ना कि हमने जिंदगी को समझा ही नहीं ना। हम्म, जिंदगी को समझा नहीं तो हमने तो फ्लो में ही निकाला है ना। जैसे कॉमन पब्लिक जो जिंदगी के अंदर जिए जा रही है, सुबह आ रही है, शाम को जा रही है, ठीक है, बच्चे हो गए, हाँ ठीक है, इनको पढ़ाना है, इनको लिखाना, हाँ इनका जुगाड़ करना, ऐसे करना वैसे करना। दीज ऑल आर थिंग्स। जबकि हम तो हमारी जिंदगी को एफर्टलेस बनाना चाहते थे ना। हम्म, अब सर इमोशनल होम का मतलब, जैसे अब कई जगह दिमाग जा रहा है कि अब जैसे अगर हम रामायण देखते हैं तो मैं राम के कैरेक्टर से काफी इमोशनल हो जाता हूँ। हम्म। और कई फिल्में भी ऐसी हैं जिनमें त्याग ज्यादा देख लिया तो इमोशनल हो जाता हूँ। वो इमोशन है आपके, आप समझे नहीं। आपकी और लाइफ किसी के अंदर, आपकी लाइफ में देखिए, जैसे हम किसी को गरीब को देखते हैं तो वो क्या है, हाँ यार कैसे है यार ये देख लिया। कोई बीमार व्यक्ति है, कोई दोस्त का पिताजी बीमार है, ऐसे बीमार है, तो वो तो इमोशन है आपके। आपकी लाइफ को लेकर कौन सी चीज ट्रिगर हो रही है जो आपको नेगेटिव और पॉजिटिव कर रही है? आई अब एम सर जैसे टॉकिंग। फैमिली में हाँ, अगर किसी को देख के लगता है कि मैं इंस्पायर हो रहा हूँ, तो मुझे बहुत ज्यादा ऐसा कोई दिखता ही नहीं है। जिसको मैं ज्यादा देख के जो भी है सो बाहर के ही लोग दिखते हैं। बाहर के ही लोग ज्यादा दिखते हैं। अगर कुछ दिखते भी हैं सर तो बाहर के दिखते हैं। घर में जैसे प्रेम तो है, लोगों के अंदर प्रेम है, मेरा भी सबसे प्रेम है, हाँ लेकिन हाँ। उनको देख के मैं इंस्पायर हो जाऊं ऐसा कुछ मुझे नहीं लगता। जैसे किसी ने कोई अच्छा, बहुत बड़ा ऐसा काम बाहर किया हो, कोई बहुत बाहर बड़ा का कोई सोशल वर्क दोस्त कर है, दिया हो। बाहर का कोई दोस्त है? नहीं सर, ऐसा भी कोई नहीं जो कोई दोस्त से इंस्पायर करता हो। इसका कुछ इसका लोग इस हैं जो जैसे जिसके अलग अलग गुण हैं, वो देख के, अलग अलग लोग हैं, अलग अलग गुण हैं उनके। कोई इसका बोलने में मतलब अच्छा है तो इंस्पायर करता है, कोई बहुत हिम्मती है, साहसी है तो वो इंस्पायर हाँ करता है, कोई पैसे कमाने में एक्सपर्ट है तो वो हाँ हाँ। इंस्पायर करता है। तो अब इसको ट्रिगर पॉइंट में किसको लूं ये सोच नहीं पा रहा हूँ। ये आपकी चॉइसेस, आप चॉइसेस बता रहे हैं मुझे, ठीक है, दैट्स नॉट योर इमोशनल होम एक्चुअली में। आपका इमोशनल होम अभी तक कुछ बना ही नहीं है। बेसिकली आपके इमोशन फ्लो करते हैं विथ दिस सिचुएशनल। ठीक है। अब जी। सिचुएशन क्या बनती है, लाइक आपने कहा रामायण देख लिया, ऐसे देख लिया, वो पैसा ज्यादा कमा रहा तो वो मुझे इंस्पायर्ड कर रहा है, वो इंस्पिरेशन है। बट मुझे जो एग्जैक्टली जो चीज चाहिए ना वो आपकी कम आउट नहीं हो रही है। आपका ये इमोशनल होम है ही नहीं। आप अपने आप को बटा हुआ देखते हो। बेसिकली बात इतनी सी। हाँ सर, ये पॉसिबल हो सकता है जी। हाँ, क्योंकि अ, एक ही चीज होती है। मेरे लिए सबसे बड़ा इमोशन क्या है? मेरे लिए सबसे बड़ा इमोशन मेरी फादर है, या मेरी मदर है, या मेरा करियर है, अ, मेरी सेल्फ इमेज है। व्हाट व्हाट एक्चुअली ट्रिगर। क्या आप अपने आप को दीपक जी, हाँ, माइट भी इसके अंदर आपकी हेल्प हो पाए।
क्या आप अपनी अपनी सेल्फ इमेज को या सेल्फ स्टेटस को कुछ अलग जगह देखते हो, और वो हमेशा ऐसा ट्रिगर करता हो किसी के सामने, कि आपको वो फील होता हो यार काश मैं इसके जैसा बन पाऊं, ये इसके जैसा कर पाऊं? नहीं सर, ऐसा भी नहीं होता। किसी से ज्यादा कंपेयर मैं अपने को करता नहीं। ओके। मुझे लगता है सर कि जैसे जो मैं जितना डिजर्विंग मैं हूँ, हाँ हाँ। तो शायद शायद भगवान ने मुझे उससे ज्यादा दिया हुआ है। ओके। ये एक्चुअल सर लगता है मुझे हमेशा। और मैं हाँ संभाल नहीं पाता हूँ जो चीजें मुझे मिली हैं, वो हाँ उन हाँ। चीजों को भी मैं ढंग से संभाल नहीं पाता हूँ। तो इसका मतलब आपका इमोशनल होम एक्चुअली के अंदर जो है, अ, वो केवल सैडनेस ही है लोगों को देखकर, मतलब यू हैव अ लाइक despair the things which is always irregulate when you watch something. I think it's right. अब सर मेरे परिवार में भी काफी लोग हैं, काफी रिच हैं, अच्छे रिच हैं लोग। हम्म। लेकिन मुझे लगता है कि हम कई मामलों में उनसे उनसे बेहतर हैं, उनसे ज्यादा मैं सुखी हूँ। रिच होके उतने सुखी नहीं है। हम भी ठीक ठाक ही रिच हैं, बहुत ज्यादा तो नहीं लेकिन ठीक ठाक ही हैं। हम्म। और ज्यादा हो सकते हैं, सक्सेसफुल और ज्यादा मैं हो सकता हूँ। हम्म। लेकिन सर किसी से कंपेयर नहीं करता मैं अपने आप को। नहीं, ये तो बहुत अच्छी बात है। कंपैरिजन होना भी नहीं चाहिए। सर मुझे कंपैरिजन लगता है थोड़ी कंपटीशन की भावना होनी चाहिए लोगों के नहीं साथ, नहीं मेरे में नहीं 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 नहीं। अरे नहीं नहीं, गलत गलत गलत। ये जो दुनिया हमें सिखा रही है हमें वो सीखना ही नहीं है। कंपटीशन की भावना क्यों होनी चाहिए मुझे बताइए, आप किसी को दूसरे को गिराना चाहते हो क्या? नहीं नहीं सर, जैसे ग्रोथ के लिए एक हेल्दी कंपटीशन जो कहा जाता है वो आप कि गोल के अंदर आप सीख लेंगे, डोंट वरी दीपक जी। ठीक है। जैसे मैं अपनी साधना में सात्विक साधना ही सिखाता हूँ लोगों को, वैसे इसके अंदर भी सात्विक चीजों से ही चलेंगे। ठीक है। ठीक है सर। यस सर मेरा नेक्स्ट। हाँ बताइए। सर मेरा एक क्वेश्चन है। हाँ सर जो इमोशनल होम में, हाँ मतलब जैसे आप ट्रिगर होते हो तो एक ही पर्सन हाँ। ठीक है, वो आपके लिए हाईली पॉजिटिव भी हो सकता है, बिल्कुल मतलब आपका, और नेगेटिव भी हो सकता है, मतलब लव और मतलब दोनों इमोशन अपोजिट आ सकते हैं ना एक ही से, बिल्कुल आ सकते हैं। है ना? बिल्कुल आ सकते। करेक्ट, तो वो आपका इमोशनल होम हो गया ना। हाँ बिल्कुल। चाहे वहां से कुछ लैकिंग भी हो तो भी वो आपका इमोशनल होम है। बिल्कुल। अगर ठीक आप है। ट्रिगर हो रहे हैं, आपके इमोशन बाहर आ रहे हैं, दैट मीन्स वो है, कंफर्म्ड है वो। हाँ, क्योंकि पॉजिटिव भी ट्रिगर हो रहे हैं और नेगेटिव भी ट्रिगर हो रहे हैं, तो वही हुआ। ठीक है सर। है ना? हाँ। ठीक स्टेप है। 3 जो है, ओके प्रियम, गुड। थर्ड जो है ना, वेयर डू यू साबोटाज? ठीक है। आप कहाँ पे साबोटाज करते हैं, लाइक रिलेशनशिप में, मनी में, हेल्थ में, डिसिप्लिन में, कॉन्फिडेंस में? नहीं हो पाएगा। ये ये बहुत अजीब सी चीज है, और एक्चुअली क्या है, पूरा इंडिया है ना, पूरा इंडिया मैं बोल देता हूँ, ठीक है, अ, इससे ग्रसित है बहुत तगड़ी तरीके से। थोड़ा सा आगे, अरे नहीं हो पाएगा, छोड़ दे यार, रहने दे, अपन जो कर रहे थे वही करते हैं। ठीक है। और इंडिया के अंदर जो स्टार्टअप्स हैं, ठीक है फाइन, वो फेल भी इसी वजह से होते हैं। हाँ, बेसिकली फेल इसी वजह से होता है, क्योंकि जिसके पास माइंड सेट नहीं होता ना, वो ऑटोमेटिकली चीजों को साबोटाइज कर लेता है, चाहे वो किसी से रिलेशनशिप हो, मनी हो, हेल्थ हो, डिसिप्लिन हो, कॉन्फिडेंस हो। संदीप जी, कोई चीज आप कर रहे हैं और थोड़े ही दिन या थोड़े ही समय बाद में आप अपने ही मन को ये कह देते हैं, आपका मन कह देता है कि तेरे से नहीं हो पाएगा, दिस इज कॉल्ड सैबोटाज। ठीक है। तो इसको लिखे कि आपका रिलेशनशिप, ठीक है, आपकी मनी, आपकी हेल्थ, आपकी डिसिप्लिन, कॉन्फिडेंस, कौन कौन सी जगह पे आप ये चीज महसूस करते हैं कि यहाँ पे मेरे से हो जाता है।
सर पेशेंस का फॉलो होता है। क्या क्या हुआ? पेशेंस पेशेंस कहाँ पे ये इसमें किधर है क्या सर? यहाँ पे तो दिख रहा नहीं। नहीं, पेशेंस क्या है आपका? पेशेंस क्या है? आपकी मेरा पावर है? पेशेंस मैं नहीं कर पाता हूँ सर, वो एकदम जल्दी में चाहिए सब ऐसा। अच्छा, जल्दी में चाहिए। तो वो आपका पैटर्न है। वो आपके बिलीफ में, सिस्टम में आएगा, आपके आपके फियर पैटर्न में आता है, आपके कॉन्फिडेंस पैटर्न में आता है। जब कॉन्फिडेंस हाँ नहीं हाँ। होता, तब अपने को जल्दी 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 मची रहती है। जब कॉन्फिडेंस होता है तो अपन फ्री होते हैं। समझ रहे हैं ना? मुझे हाँ पता है सर, ये। हाँ सर। ठीक है। फिर अपने को टेंशन ही नहीं होती, जल्दीबाजी होती ही नहीं है लाइफ में। हाँ लिख लिया सबने? अब देखिए, फोर्थ स्टेप है बिल्ड आइडेंटिटी एविडेंस। मैंने क्या बोला था? कि हमारी हर एक आइडेंटिटी को एविडेंस मिलना चाहिए, वो उसे ऑटोमेटिकली सच मानने लगता है। राइट? तो हमें हमारी जिंदगी के अंदर कोई भी छोटी से छोटी अगर जीत मिलती है, तो उसे क्या करना चाहिए? उसे जीना चाहिए। इंजॉय। हाँ, उसे अच्छे से जीना चाहिए, उसे फील करना चाहिए दैट आई गॉट इट। चाहे आपने बिहेवियर चेंज किया, ठीक है, फाइन, आप उसे महसूस कीजिए दिल से। और जब आप दिल से महसूस करते हैं या लोगों के साथ बांटते हैं, ठीक है, फाइन, तो उसे एक एविडेंस मिलता है। भाई सिंपल सा लॉजिक, पनीर की सब्जी बहुत शानदार है यार, बहुत गजब की बनी यार, बहुत गजब की बनी। अरे भाई, चखें तो सही। एविडेंस तो तभी मिलेगा ना जब हमने टेस्ट की तो वाकई अच्छी थी। दैट मीन्स ये किसने बनाई? ठीक है, रमेश नाम के व्यक्ति ने ये सब्जी बनाई, और ये सब्जी बहुत बढ़िया बनाता है। तो हमें जब भी पता है, ऑटोमेटिकली जब हम उनके घर घर पे जाएंगे किसी को लेकर, तो क्या कहेंगे? भाई आज तो रमेश यार वो वाली सब्जी खिला दे। तो दूसरा व्यक्ति क्या कहेगा? सब्जी अच्छी तो बनाता है क्या? भाई साहब गजब। बिकॉज एविडेंस ऑलरेडी हमारे पास ऑटोमेटिकली है, और हमारा जो माइंड है वो ऑटोमेटिकली उस बात को बाहर निकाल देगा। आपके कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऐसा आपने अपनी लाइफ के अंदर बहुत बार महसूस किया होगा ना? इतने सारे एविडेंस होंगे आपके पास, है कि नहीं? ठीक है। तो वो एविडेंस आपको चाहिए। ठीक है। एक काम कीजिए, घर पे अपनी अपनी वाइफ से या अपनी अपनी माता जी से, ठीक है, बोल दीजिए कि आधा कप चाय बना लीजिए। हाँ, सीरियसली मैं बोल रहा हूँ, मैं मतलब लाइक, क्योंकि ये बहुत सीरियस काम कर रहा हूं मैं। ठीक है। इस मोड पे जब आए हैं ना अपन, तो ये बहुत सीरियस काम है। और इससे जो मैं वाकई कह रहा हूँ, मैं आपकी जिंदगी जो है ना बहुत बड़ी चेंज होने वाली है भाई साहब, मैं आपको बता रहा हूँ। क्योंकि सुबह एक खुशखबरी दूंगा, वो ऐसे ही सोचते सोचते मैंने डन कर लिया अपने आप को ही कि दैट मैं कुछ करूंगा। ठीक है, फाइन। ऊपर वाले की कृपा या मेरे गुरु की कृपा, जो भी कृपा रही है, ठीक है, वो मैं करूंगा। ठीक है। तो मैं ये चाहता हूँ कि आप बोल दें कि भैया आधा कप चाय चाहिए मुझे। ठीक है, फाइन। क्योंकि अभी हम नई आइडेंटिटी बनाएंगे, सीरियसली बनाएंगे। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं अपन। सर कल क्लास तो नहीं है ना? कल सुबह है। सर आपने मना किया था, मैंने पूछा था। सुबह के लिए किया था क्या? हाँ सर, मैंने आपको बोला था ना, मैं प्लान अच्छा, है तो अब। तो हाँ। संडे को कर सकते हैं क्या? हाँ सर, संडे कर सकते हैं और शाम को कर सकते हैं, मतलब कर, 8-9 बजे। हाँ, संडे को शाम को कर लेते हैं अपन, कोई इशू नहीं है ना? हाँ सर, ठीक है, दो ठीक है तीन सर, घंटे ठीक। की एक साथ कर लेंगे। ठीक है। ठीक है, ठीक है। हाँ। नहीं सब, फिर संडे को शाम को मैं नहीं हूँगा सर। हाँ,
कौन? प्रवीर। अच्छा, ओके, हम्म, हम्म। ठीक है, कोई इशू नहीं है। मंडे को करते हैं अपन, ठीक है, फाइन। मंडे को सुबह फिर 2 घंटे होगा, प्लीज इस पे टाइम निकाल लेना, है ना? क्योंकि और पाँच सर सात कल दिन से आपका हाँ, 5-7 दिन का वो करेंगे। नहीं, पाँच कल सात दिन सुबह नहीं होगी क्लास और कल शाम को होगी। तो फिर शाम को कैसे होगी? कल शाम को भी नहीं है। हाँ, ओके, नहीं वो राजेंद्र जी बोल रहे हैं ना शाम को चलेगा कल। हाँ, कल मेरे को शाम। इवनिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ मॉर्निंग में मुझे कहीं जाना है एक्चुअली। नहीं, इवनिंग में मुझे प्रॉब्लम है ना। ओके सर, ओके, नो प्रॉब्लम, ठीक है सर, ठीक है। मैंने एक्चुअली पहले ही पूछा, नहीं तो मैं प्रोग्राम बनाता नहीं सर। नहीं, मैं आपका एक वीक जो है ना वो इंक्रीज किया है मैंने एक्चुअली। इस पूरे फुल मंथ का जो क्लास था, ठीक है, उसमें एक वीक मैंने इंक्रीज किया है। ओके, ठीक है। अ, तो खुश हो जाइए, कोई इशू नहीं है, ठीक है। इंस्टॉलेशन और ज्यादा मिलेगा, ठीक है। आ यस, कहा था मैं? हम्म देखिए, अभी आपको क्या लिखना है, ठीक है। अ, अभी हम इस मुद्दे पे आते हैं, अब बहुत तगड़े मुद्दे पे आते हैं। एक बार अपनी आईज को क्लोज कीजिए और मेरी बात सुनिए, प्लीज, शांति से, बिल्कुल शांति से, ठीक है। अपनी आईज को क्लोज कीजिए, 3 बार गहरी सांस लीजिए और धीरे धीरे छोड़ दीजिए। फिर से लीजिए, अब धीरे धीरे छोड़ दीजिए। फिर से लीजिए, अब धीरे धीरे छोड़ दीजिए। अब आपकी आंखें बंद है, आप मुझे सिर्फ इतना सोच के बताइए, अपने अंदर ही बताना मुझे, ठीक है। मुझे बोलना नहीं है, अपने मन में बोलना है। मैं अपनी लाइफ में कौन सी आइडेंटिटी चाहता हूँ? कौन कौन से एरिया में मेरी आइडेंटिटी ऐसी होनी चाहिए? मैं कैसा दिखना चाहिए? जस्ट इमेजिन। 5 मिनट तक इमेजिन करो और अपने मन को बताओ। यस गाइस, अब धीरे धीरे आंखें खोलें। एक्चुअली जो आपने अपने मन को बोला है ना, ठीक है, कि मेरी आइडेंटिटी किस तरह की होनी चाहिए, ठीक है, उस पे हम बात करेंगे। क्योंकि अब हम आइडेंटिटी अपग्रेड की कहानी लिखने वाले हैं, सही तरीके से। और उसको बहुत ही शुद्ध, अच्छे शब्दों में लिखना भाई साहब, समझो। अगर आपने उसको लिखने में भी मतलब अगर
आलस दिखाया कि एक बार लिख लेता हूँ, मैं कल सुबह अच्छे से लिख लूंगा, ठीक है, मत करना। आज से ही वो चीज आपकी चालू होनी चाहिए, ठीक है। जैसे जैसे बोलता जाता हूँ वैसे वैसे लिखते जाओ, ठीक है। फिर उसको फिल्टर करके एक नया कॉपी मैं आपको दूंगा, मैं आपको दूंगा, ठीक है, लिखा हुआ। क्योंकि आपने जो आइडेंटिटी, जो सारी चीजें लिखोगे उसे पूरा प्रिसाइज करके मैं लिख के आपको दूंगा, ठीक है, कि कैसे वो होना चाहिए, राइट। तो सबसे पहली चीज है, सेल्फ इमेज को रीराइट कर लीजिए, राइट 10 लाइन्स। सेल्फ इमेज जो है ना, ठीक है, जिसके बारे में हमने बात करी थी, आपने सब कुछ लिखा है अपनी सेल्फ इमेज के अंदर, ठीक है, नेगेटिव, पॉजिटिव, वट एवर जो भी आपने लिखा है, ठीक है। लेकिन मैं ये चाहता हूं कि आपकी नई आइडेंटिटी जो है वो किस तरह की होनी चाहिए। जैसे मैं आपको चलो बता देता हूँ। अ, हाँ हाँ अर्पित जी, कोई इशू नहीं है, मिल जाएगी। एक्चुअली आई फॉलो टोनी रॉबिन्स। पता नहीं कौन जानता है कि नहीं जानता, आई डोंट नो व्हाई, ठीक है, फाइन। मैं टोनी रॉबिन्स को क्यों पसंद करता हूं पता है? क्योंकि उसके अंदर एक जो मतलब जेनरस बंदा है ना, ठीक है, जेनोसिटी है ना जो उसके अंदर, एक एक जिनाइनपन जो मतलब मुझे झलकता है ना, लाइक वो किसी की आंखों में जब वो देखता है ना, ठीक है, फाइन, तो सामने वाले का जो गम है ना वो बाहर आ जाता है। ये मैंने पर्सनली फील किया एक्चुअली, ठीक है, फाइन फाइन। अभी तक वो 71 कंट्रीज के अंदर अपने प्रोग्राम को कर चुका है, 71 कंट्रीज में, ठीक है। और उसके लाइफ के गोल्स, उसके लाइफ के परसेप्शन, ठीक है, बहुत गजब के हैं, बहुत गजब के हैं, ठीक है, फाइन। और आज तक मैंने अपनी लाइफ के अंदर जो चीजें की है, ठीक है, मैं ऑलरेडी करता था, बस रिलेट कर पाता था कि ऐसा वो है क्या, ऐसा वो है क्या। तो मुझे ऐसा लगता था कि 80-90% मिलता है, लेकिन 10% शायद कहीं ना कहीं मैं लैग कर रहा हूँ, ठीक है, ओनली बिकॉज ऑफ टाइमिंग, ठीक है, बिकॉज ऑफ लाइक मैं स्प्रेड नहीं कर रहा हूँ अभी, इतना टाइम नहीं होता कि मैं अपने आप को स्प्रेड करूँ 10 जगह 50 जगह, ठीक है। बस उसके अलावा जो है एक्चुअली मुझे में कोई प्रॉब्लम है नहीं, मैं आपको बता देता हूँ। और मैंने उनके बियॉन्ड ही जाने का सोचा है, ठीक है। और बियॉन्ड का मतलब ये होता है कि वो एक प्रोग्राम को लेकर काम कर रहे हैं, और आज मैं स्पिरिचुअल प्लस मॉडर्न साइंस दोनों को लेकर जा रहा हूँ, ठीक है। तो दैट्स अ डिफरेंट थिंग, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। और ये इतना ज्यादा हर्डल है कि हर कोई इस चीज को ना तो झेल पाता है ना क्रिएट कर पाता है, सबसे बड़ी बात। क्योंकि कोई अगर आध्यात्मिक में है तो वो मॉडर्न साइंस को तो हाथ ही नहीं लगाएगा। अरे नहीं यार, जरूरी है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो आप अपनी जिंदगी की 10 लाइन वो लिखें जो सीरियसली आप अपनी सेल्फ इमेज को बनाना या देना चाहते हो, सीरियसली में देना चाहते हो, लिखना चालू करें। चाय बन रही होगी, मेरी तो बन रही है। क्या कह रहे हैं दीपक जी? सर फॉर हम एग्जाम्पल आई एम यही द कह टाइप ऑफ पर्सन सर, सकते आ, क्या कह रहे हैं यश सर जी? आई फॉर एग्जाम्पल अभी जो रीराइट करने का है ना, तो फॉर एग्जाम्पल अभी मेरा मैंने लिखा है, फॉर एग्जाम्पल आई द पर्सन हु हैव डेवलपिंग पेशेंस लॉट ऑफ। डेवलप्ड पेशेंस, हाँ, मेरे डेवलप्ड, में नहीं है तो मेरे को ऐसा चाहिए कि ना वो ना मैं इतने ना ना, हाँ है, सब में है, सब कुछ है आपके अंदर, आप छोड़ो ये बात। आपको लिखना हाँ ऐसे हाँ है, हाँ डेवलपिंग नहीं, डेवलप्ड। हाँ आई हैव, डेवलप्ड ओके
हाँ, ओके। मैंने क्या कहा कि अभी आपकी सेल्फ इमेज कैसी होनी चाहिए, तो वो तो ऑलरेडी होनी चाहिए ना। हाँ मतलब हाँ 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 हाँ। अफर्मेशन अफर्मेशन टोन में लिखना है ना, जैसे अपन अफर्मेशन करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। राइट। ओके सर। मैंने 10 लाइन मैक्स बोला है, आपको अगर लगता है कि 5 लाइन्स के अंदर मैं अपनी सेल्फ इमेज को जस्टिफाई कर पा रहा हूँ, ठीक है, 5 लाइन्स लिखो, 7 में कर पा रहा हूँ 7 में लिखो, ठीक है। इसमें कोई कंजूसी वाली बात नहीं है यार, ठीक है। ओके गाइस, सेकंड नंबर का लिख लिया हो तो सेकंड नंबर स्टार्ट करते हैं अपन। गुड प्रियम, वेल डन।
सर इमोशनल होम मीन्स घर पे इमोशन क्या? यस, मैंने बोला था ना कि आपका सबसे बड़ा इमोशन क्या है, हाँ, घर पे, ऑफिस में या कहीं पे भी। लेकिन वहां पे होम लिखा है तो ऐसा पूछ। वो अंदर घर कर जाता है ना भैया। हाँ हाँ, ओके सर, ओके सर, ओके, थैंक यू। तो ये ऑब्जर्व योर इमोशनल होम फॉर 3 डेज, इसका मतलब 3 डेज का मतलब इस इधर क्या है? सर, सर, यस, बताइए। सर मैं ये पूछ रहा था, ये जो लिखा है ऑब्जर्व योर इमोशनल होम फॉर 3 डेज, ये फॉर 3 डेज का मतलब इधर क्या है? 3 दिन तक जो है वो आप अपने घर पे जो है ना, ठीक है, घर पे अपने काम पे या जहाँ पे भी आपको लगता है, ठीक है, आप ये देखें कि कौन से ज्यादा इमोशन, ऐसा कौन सा इमोशन है जो मुझे ज्यादा ट्रिगर करता है। ठीक है। तो मतलब ये अभी नहीं लिखना है, 3 दिन ऑब्जर्व करके लिखना है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जी वही। ठीक है। हाँ। ठीक है। अब देखिए, थर्ड है आपके 5 लिमिटिंग बिलीफ लिखो, 5 इंपावरिंग बिलीफ लिखो, जो आपको आगे बढ़ने के लिए रोकते भी हैं और आगे भी बढ़ाते हैं, वट एवर जो भी आपका नेगेटिव बिलीफ है। ठीक है, फाइन, वो आप लिखिए। और 5 आपके पॉजिटिव बिलीफ और जो आपकी लाइफ में काम करते भी हैं, फालतू के मत लिख लेना, रियल के अंदर करते होंगे, वही लिखना। सर तो इसमें फिर सिर्फ बिलीफ एक्सक्लेमेशन राइट, माय 5 एम्पावरिंग बिलीफ चलता था ना, उसमें लिमिटिंग क्यों आया? पर उनको पॉजिटिव करेंगे ना, आप समझे नहीं, मैं आपको यही तो हाँ कहना सर, चाह रहा हूँ। समझा, लेकिन वो पिछले इसमें रहना चाहिए थे, अपग्रेड में क्यों आया, ऐसा बोल रहा हूँ। अपग्रेड के अंदर फिल्टर कर रहे हैं अब। ओके सर। हाँ, वहां पे तो पता नहीं कितने लिखे होंगे, लेकिन अभी अपने को 5 ही लिखने हैं मेजर। अच्छा सर, ओके सर, ओके सर।
फोर्थ, पैटर्न ब्रेकर ड्रिल। यस। ओके, गुड। फोर्थ वाला पैटर्न ब्रेकर ड्रिल जो है, वो 3 रिपीटिंग पैटर्न जो आपकी लाइफ में रेगुलरली चल रहे हैं, उन्हें ट्रिगर क्या करता है? ठीक है, ऐसे कौन से ट्रिगर हैं जो रिपीट होते रहते हैं वो, और उन्हें इंटरप्ट करने के लिए आप क्या करते हो? जैसे मैंने आपको 5 मिनट्स का जो है वो रिचुअल बताया है, ठीक है, फाइन। तो आप अब एक ऐसी चीज करेंगे जो आपके रिपीटेड पैटर्न है, वो जब भी ट्रिगर होते हैं आप शांत होके बैठ जाएं और उसे रीपैटर्न करेंगे, उसे इंटरप्ट करेंगे। तो सिंपल सा लॉजिक है, ऑलवेज वो पैटर्न आएगा, ठीक है, हम उसे इंटरप्ट करेंगे, और जैसे ही इंटरप्ट करेंगे वो 5 मिनट का रिचुअल करेंगे, वो इंटरप्ट होगा, और जितनी बार आता है ना वो उतनी बार इंटरप्ट करेंगे, तो वो आना बंद होगा, क्योंकि सिग्नलिंग जो है ना उसकी, वो हम ब्रेक कर दे, 100% ब्रेक कर दे, राइट। पांचवी एक्सरसाइज जो है, ठीक है, फाइन, वो अपन अभी नहीं करेंगे, क्योंकि ये अभी करने की नहीं है। आप मुझे ये सबसे पहले ये चीज देंगे। अच्छा, एक चीज का ध्यान रखिएगा, अपनी जो आइडेंटिटी है ना, वो वास्तव में ऐसी होनी चाहिए जैसे आपने जो आइडेंटिटी लिखी है, इसके अंदर ये सारा सब कुछ मिला के, पैटर्न वगैरह, इमोशनल बिलीफ वगैरह, वो सारा सब कुछ मिला के लिखा है, ठीक है। जो 5 लिमिटिंग बिलीफ है, उन्हें अपन को क्या करना है? पॉजिटिव करना है। जो 5 एम्पावरिंग बिलीफ्स है, वो तो ऑलरेडी अच्छे हैं जो है ही, ठीक है, फाइन। तो लिमिटिंग बिलीफ जो है, ठीक है, उसको ब्रेक करना है, फाइन। और वो कौन कौन से हैं, ठीक है, वो आपने लिख लिए। अब
एक्चुअल के अंदर आपको क्लास के बाद में या सुबह, जैसे आपकी कल परसों, ठीक है, 2 दिन आपके पास है, ठीक है, इस 2 दिन में आपको जैसा फील होता है कि मुझे हिंदी में ज्यादा महसूस होता है, महसूस होना, मेरी बात को समझना आप, ये इंग्लिश और हिंदी और मराठी और उसका काम नहीं है। बेसिकली हमें ऐसे कौन से वर्ड्स हैं, ऐसी कौन सी भाषा है, लैंग्वेज है जो मुझे अंदर तक छूती है, अंदर तक छूती है, ठीक है, फाइन। उस लैंग्वेज के अंदर ही आपको इसको रिकॉर्ड करना होगा जब मैं आपको दूंगा, जब मैं आपको दूंगा, ठीक है, क्योंकि उसमें मैं कुछ और मिक्स करूंगा। मैं आपको बताऊंगा इसे इस तरीके से रिकॉर्ड करना है, और इससे पहले ये रिचुअल लेना है आपको। समझ रहे हैं आप मेरी बात? फिर हम एक एक चीज पे काम करेंगे। जैसे हैबिट ट्रैकर हो गया, कौन सी हैबिट जो है वो आपकी बेकार है, हैबिट का ट्रैकर आपको मिल जाएगा, ठीक है, फाइन। ये क्लियर हो गया सबको? ठीक है। जैसे आपने, हो सकता है कि आपने एक बहुत बड़ी लाइन लिखी होगी, लेकिन वहां पे एक वर्ड भी काम कर सकता है। वहां पे उस बड़े सेंटेंस को हम शायद शॉर्ट सेंटेंस में भी डिफाइन कर सकते हैं, अपने आप को देख सकते हैं, ठीक है। जैसे मैं एक इमेजिन कीजिए, लाइक आपने जो लिखा है, ठीक है, फाइन, वो वो किस तरीके से बात करता है। अगर आप, आपकी इमेज ऐसी है, ये जो अभी आपने आइडेंटिटी बनाई है, जस्ट इमेजिन दैट कि वो किस तरीके से बात करता है, किस तरीके से कपड़े पहनता है, किस तरीके से लोगों को नमस्कार करता है, ठीक है, किस तरीके से स्ट्रैटेजी बनाता है, डिसीजन किस तरीके से लेता होगा, ठीक है, वो सारा इमेजिन कीजिए, ठीक है। एंड यू हैव टू बी एक्टर लाइक, और एक्ट्रेस। समझ रहे हैं मेरी बात? ठीक है, मतलब विद इन 2 डेज आपके पास है, और आपकी पुरानी आइडेंटिटी आपको गायब कर देनी है। गायब इन द सेंस गायब, ना मैं वो कोमल हूं, ना मैं वो दीपक हूं, ठीक है, ना मैं वो परवीन हूं, ना मैं वो संदीप हूं। डिमोलिश्ड। आपको अब रोज अपनी लाइफ के अंदर, मैंने आपको एक रोल दिया है, ठीक है, इस रोल को, इस किरदार को आपको बखूबी निभाना है, रोज रोज रोज। एंड यू आर रियली गुड एक्टर एंड एक्ट्रेस, राइट? और आप बहुत ही उम्दा खेलते हो, उम्दा प्ले रोल करते हो, ठीक है, ये आप ऑलरेडी करते आए हो, ठीक है, और आपको करना है। दैट्स इट, दैट्स इट। बाकी सारी चीजें जितनी मेरे से होगी मैं संभाल लूंगा। आपको सिर्फ अपना रोल निभाना है, क्योंकि आप अपना रोल सही से नहीं निभाएंगे तो पीछे रह जाएंगे, क्योंकि इसी आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग अब अपना गोल और लाइफ का मैनुअल, जो यूनिवर्सल लॉज हैं, ठीक है, फाइन, वो कैसे हमें अपनी लाइफ के अंदर इनबिल्ट करने हैं। गेट इट? ठीक है। और फिर मैं जो इंस्टॉलेशन आपको देने वाला हूँ, ठीक है, फाइन, मैं खुशखबरी दे देता हूँ। आपकी ये जो आइडेंटिटी है ना, ठीक है, फाइन, इसका 5 घंटे का इंस्टॉलेशन मेरी तरफ से दे रहा हूँ, राइट? ठीक है। दैट्स वाई मैं आपकी आइडेंटिटी को बहुत ज्यादा अच्छे से प्रिसाइज करवाना चाहता हूँ, ठीक है, क्योंकि सबकी आइडेंटिटी अलग अलग है, लेकिन वहां पे जो एंकरिंग और जो सिग्नलिंग होगी, ठीक है, वो सबकी सेम होगी। बस
इमेजिनेशन विजुअलाइजेशन जो है वो डिफरेंट होगा, बाकी सारी चीजें सेम होंगी। ठीक है, तो वो 5 घंटे का इंस्टॉलेशन मैं अपनी तरफ से मैं आपको दे रहा हूँ। ठीक है, राइट। और लेकिन मैं आपको एक ही चीज बता देता हूँ, किरदार तो फिर भी निभाना है, और सबसे बेस्ट एक्टर और एक्ट्रेस का अवार्ड लेके जाना है, रियली में। हाँ, मैं आपको मैं रियली में आई विल गिव यू अवार्ड, बिकॉज यू नो दैट मैं जब एनएसडी में था, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामेटिक्स, तो मैं नॉर्मली अपनी लाइफ में कैरेक्टर में घुस जाता था, बट जब मैं उदास नहीं हो पाया और ऐसा नहीं हो पाया ना, तो मुझे लोगों ने क्या कहा कि पिन जो है वो चुभा लो, पिन चुभा लो। ठीक है, ऑल पिन जो आती थी, मैंने बोला मैं भाई किसी दिन सेप्टिक हो गया तो फिर वो पंगे हो जाएंगे। ठीक है, लेकिन शुरुआत के अंदर वो मैंने पिन घुसाई और थोड़ा सा हुआ, लेकिन वो जो नेचुरल फ्लो था ना वो नहीं आ पाया। फाइन। फिर एक बहुत अच्छे बंदे ने मुझे कहा, एक्चुअली इज फ्रॉम यूपी लखनऊ। ठीक है, उसने मुझे एक ही चीज कही कि अगर आपको जिस कैरेक्टर में घुसना है, ठीक है, उस इमोशन उस इवेंट को अपनी लाइफ के अंदर एक्चुअली के अंदर इमेजिन करो, और एटलीस्ट 5 to 10 मिनट्स, जितना ज्यादा आपकी इमेजिनेशन विजुअलाइजेशन अच्छी होगी, वो इमोशन आपके अंदर नेचुरली फ्लो होगा, और आपके जो डायलॉग होंगे उनके अंदर वो दर्द, वो फ्लो ऑटोमेटिकली आ जाएगा। और माय गॉड, मैंने लाइक 2 नाटक किए। ठीक है, फाइन। उसके अंदर मुझे बहुत एप्रिसिएशन मिला, बहुत गजब का एप्रिसिएशन मिला, कि बोले नीरज तेरे लिए तो ये सोच नहीं सकते थे कि हम ऐसा पॉसिबल है क्या। तो मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, दिस इज योर आइडेंटिटी, राइट, न्यू आइडेंटिटी। ठीक है, फाइन। फॉलो करिए, फॉलो करें इसे, और इसके फ्लो के अंदर बहना चालू करें। मैं आपको क्या बोल रहा हूँ कि आप अगर ऐसे हैं तो वो बंदा कैसे बात करता, सीरियसली में, मतलब लाइक आपने जो अपनी आइडेंटिटी लिखी है वो बंदा कैसे बात करेगा, इमेजिन करके देखो, और वैसा बात करना चालू कर दो। विद इन 5 to 10 डेज आपको खुद के अंदर आपकी जो टोनालिटी जो है वो चेंज होते हुए नहीं नजर आए, तो मुझे बताना। एक साथ सब चीजों पे फोकस मत डालो। ठीक है, ट्राई टू डू दैट, बट स्मॉल स्मॉल स्मॉल, और ये स्मॉल स्मॉल इतना बिग हो जाएगा विद इन 3 मंथ। ठीक है, आ, मेरे को तो इमेजिन करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, बिकॉज वो जो चेंजिंग होती है ना, वो अंदर जो अजीब सा वो एक अ, अलग सा वो आता है ना। अच्छा हाँ, सबसे पहली चीज, एक चीज का ध्यान रखना, अपना ईगो तोड़ना पड़ेगा आपको। ईगो खत्म, ना किसी से कोई जलन, ना किसी से कोई कॉम्प्रोमाइज। ठीक है, ना ये सोचना दैट, हाँ अबंडेंट भी होगा, वो भी होगा हर्षा जी, वो तो मैं दे ही रहा हूँ। ठीक है, फाइन। ये तो मेरा एक्स्ट्रा बोनस है। ठीक है, मेरी तरफ से एक्स्ट्रा बोनस है कि 5 आवर्स का मैं आपको ये इंस्टॉलेशन जो है वो दूंगा। ठीक है, और ये बेहतरीन होने वाला है आपका। जब ये अंदर ही अंदर आपके सबकॉन्शियस माइंड में इवॉल्व होता है ना, ठीक है, तो जैसे मैंने बोला कि इंस्टॉलेशन ऑटोमेटिकली होते रहते हैं, आप जहां जाते हैं दोस्तों से बात करते हैं, बहुत सारी बातें अंदर चलती रहती हैं, लेकिन ये ऑटोमेटिकली जब इवॉल्व होता है ना, बहुत तगड़ा इवॉल्व होता है। क्योंकि मैंने क्या बोला कि हर चीज का उसे एविडेंस चाहिएगा। जैसे आपने बोलना चालू किया, समझ रहे हैं? बोलना चालू किया आपने, तो उसको एविडेंस मिल रहा है, यार ये हमेशा तो ऐसा बोलता है, आज आजकल ऐसा कैसे बोल रहा है ऐसा कैसे बोल रहा है, वो एविडेंस मिला, एंड देन एक्सेप्टेंस आना चालू, राइट। सर मुझे कुछ पूछना था। हाँ हेलो। हाँ सर जैसे अब हेल्थ मान लीजिए, जैसे हाँ हेल्थ हाँ अच्छी नहीं है, हाँ तो हाँ। वो तो है ही अच्छी नहीं, तो कहाँ से आएगा एक्सेप्टेंस? देखिए, ये आइडेंटिटी जो इसके अंदर आप हेल्थ की जो बात कर रहे हैं ना,
ठीक है, हम्म। वो इस आइडेंटिटी में नहीं आएगा। आपको ये अच्छा। मानना है, तो आपको ये मानना है, लेकिन उसके ऊपर वर्कआउट भी करना है। आपको हम्म। ये मानना है लेकिन उसके ऊपर वर्कआउट भी करना है। जैसे मैं अपनी आइडेंटिटी ऐसे मानता हूँ कि मैं टॉनी रॉबिन्स की तरह नहीं, मैं टॉनी रॉबिन्स से कुछ अलग। ठीक है, मैं कुछ इमेजिन करता हूँ, तो मेरी इमेजिनेशन जो है वो करीबन 45 मिनट की है। ठीक है, फाइन। और हफ्ते हम्म। में 2 या 3 बार मैं कर लेता हूँ। 2 या 3 बार मैं कर लेता हूँ और मुझे होश बिल्कुल भी नहीं रहता, बिल्कुल भी नहीं रहता। इसीलिए आपको पता है, लाइक, जो एक मैं आपको जब सिखाता हूँ ना, मैं किसी को भी इस दुनिया में, मतलब जितने भी लोगों को मैं सिखाता हूँ, मैं बहुत तगड़ा फैसिनेट होता हूँ। जैसे एक तो होता है ना कि हाँ मैंने रुपया लिया है, इसको सिखाना है भैया, क्या करें क्या नहीं करें, करना पड़ेगा, लेना पड़ेगा क्लास। अ, मैं पागलों की तरह क्लास लेता हूँ। मतलब मुझे ये होश नहीं रहता कि मैंने क्या लिया क्या नहीं दिया, मुझे क्या देना है, उसके अंदर मैं बहुत ज्यादा फैसिनेट होता हूँ। अब जैसे मैंने आपको बोला, ठीक है फाइन, तो चाय मैंने भी पी ली ना, खाना तो खा चुका था मैं, चाय तो मैंने भी पी ली, इट्स ओके, कोई बात नहीं, पी ली तो पी ली। तो मेरे कहने का मतलब है, हमें मानकर उस चीज पे वर्कआउट भी करना है। जैसे मैंने आपको बोला कि ये बंदा कैसे बोलता, इमेजिनेशन करो कि मैं एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन बनना चाहता हूँ, तो एक्चुअली के अंदर किस तरह का बिजनेसमैन बनना चाहता हूँ, वो किस तरीके से बात करता है, किस तरीके से बात करता है। यू हैव ऑलरेडी सीन इट, ये आप देख चुके हैं, देख चुके हैं नहीं देख चुके हैं कि बिजनेसमैन किस तरीके से बात करते हैं? यस और नो, करते हो ना? ठीक है फाइन। तो अब आप ये सोचिए कि मेरा जो बिजनेस इस तरह का है, तो मुझे इस तरीके से बात करनी चाहिए। ठीक है, तो मैं कल से इस तरीके से बात करना चालू करूंगा। और आप ये इवॉल्वमेंट जो है ना, वो बहुत तगड़े तरीके से देखोगे कि आपकी लाइफ के इर्द गिर्द ये इवॉल्वमेंट बहुत तगड़े तरीके से हो रहा है। और जब आइडेंटिटी धीरे धीरे इवॉल्व होने लगती है ना, एक्चुअली आपके अट्रैक्शन जो है वो पॉजिटिव साइड बढ़ने लगते हैं। जैसे ही आपकी आइडेंटिटी होगी वैसे ही आपकी अट्रैक्शन होगी। अभी अपन ने पढ़ा ना, ठीक है, बिकॉज हमारे अंदर जो है वही तो एक्चुअली बाहर निकल रहा है। व्हाट इज आइडेंटिटी? इट्स योर सबकॉन्शियस कोडिंग, इट्स योर सबकॉन्शियस कोडिंग। और वो कोडिंग जब बाहर निकलती है तो उस तरह के अट्रैक्ट होते हैं लोग। थिंक अबाउट इट, है कि नहीं? राइट। तो आपको क्या करना होगा, अब अपनी एक प्रिसाइज स्टोरी भैया मुझे लिखकर देनी है, बिल्कुल क्लियर कट। मतलब मुझे चाहे इंग्लिश हिंदी में लिख के दे देना, लेकिन आप जो है ना, आप, ठीक है फाइन, जो लैंग्वेज आपको सूट करती है ना आपके कानों को, ठीक है, कि जैसे ही मैं वर्ड वर्ड सुनता हूँ, ठीक है फाइन, मुझे बहुत अच्छा लगता है, राइट, वो वर्डिंग आप अपने लिए लिख लेना। लेकिन मुझे आप इंग्लिश हिंदी जो भी देना चाहे, मैं ज्यादा चीज तो मैं ये चाहूंगा कि आप मुझे हिंदी में दें। बाकी इंग्लिश में देंगे तो इंग्लिश में भी कोई दिक्कत नहीं है मुझे। ठीक है फाइन। तो मैं उस चीज को प्रिसाइज करूंगा, टू द पॉइंट बात करेंगे अपन, और टू द पॉइंट फिर आपकी जिंदगी के अंदर वो हिस्सा आपको बनाना है, राइट। जैसे इनमें से कुछ चीजें मैं आपको इंस्टॉल कर दूंगा, फियर है, कॉन्फिडेंस है। सर इंडिविजुअली सबका बनेगा क्या? सबका तो इंडिविजुअली बनेगा ना। हाँ 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 हाँ, ओके सर, ओके, तो आप बना के देंगे फिर फिल्टर करके आप? बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपको ओके सर। सर ये आइडेंटिटी विजुअलाइजेशन में आएगा ना जो आप बोल रहे हो? हाँ, ठीक है, ठीक आपकी है। आइडेंटिटी अब कैसी बन चुकी है आपने लिख लिया होगा। अब उसको प्रिसाइज कर लीजिए, ठीक है, कि टू द पॉइंट मेरा ये इस तरह का रोल है। इफ यू वांट टू बी ए शाहरुख खान, सिंपल सा लॉजिक है, शाहरुख खान बनना चाहते हो तो शाहरुख खान के कैरेक्टर क्या है, बिलीफ क्या है, हैबिट क्या है, वो आपको पता होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? वो हो गई तो स्टार्ट कर दो, बस काम खत्म। तो वही चीज है, आपने अपनी जो है, अपनी आइडेंटिटी जो है वो अपग्रेड कर लिया। अब इसको जो, हाँ, अब जो अपनी जो आइडेंटिटी है ना, उसको फिर अपने को बनाना है, दैट्स इट। आप कल शाम तक दे दो मुझे, कोई इश्यू नहीं है। सर मेरे जो पॉइंट्स छूट गए हैं वो कोई बात नहीं, बहुत सारे। कोई दिक्कत नहीं है। अनुपमा जी, आप मुझसे पूछ लीजिएगा, कोई इश्यू नहीं है। सुबह पहले 10 बजे फोन कर लीजिए मुझे।
सर ये जब अपन लिखने वाले उसमें इन टर्म्स ऑफ दिस अपग्रेड आपने जो ये स्लाइड बताया उसमें इन टर्म्स ऑफ इन दैट वे लिखने का ना? हाँ बिल्कुल, ओके सर, ओके ओके। प्रिसाइज होना ये चाहिए। स्लाइड में एक्सरसाइज 4 में ये 3 रिपीटिंग पैटर्न्स तो समझ में आ रहे हैं सर, ये व्हाट हाँ, ट्रिगर्स देम, इसमें क्या डालना है? ये रिपीटिंग जो पैटर्न है ना, ठीक है, वो ट्रिगर कैसे होते हैं, क्या ट्रिगर करता है जो ऐसे रिपीटिंग पैटर्न बार बार में आते हैं आपकी लाइफ में, और उसे इंटरप्ट कैसे करते हो आप, या इंटरप्ट करते भी हो कि नहीं करते हो, होते भी हैं कि नहीं होते। सर जैसे हर 2-4 साल में कैश फ्लो की प्रॉब्लम हो जाती है थोड़ी, तो अब ये अगर पैटर्न बना हुआ है तो इसको ट्रिगर करने का फिर कैसे, समझ नहीं पा रहे हैं नहीं इसको नहीं क्या नहीं ट्रिगर करेगा? नहीं नहीं नहीं, ये तो, ये आप जो चीजें कह रहे हैं ना, आपकी रोजमर्रा की लाइफ के अंदर जो है ना, वो कुछ ऐसे पैटर्न है ना जो सेम है, सेम ही है, आज तक भी सेम ही है, चेंज नहीं हुए। अच्छा जैसे सर, मतलब डेली लाइफ का पैटर्न देखना है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आपकी लाइफ में अच्छा कुछ अच्छा। ऐसे तीन, तीन चार पांच, मैंने तो देखो एग्जाम्पल के लिए लिखा है, ऐसे कौन से पैटर्न है जो बार बार में वो ट्रिगर होते रहते हैं, आपके चाहने न चाहने से कुछ होता ही नहीं, आप इंटरप्ट करना चाहते हो होते ही नहीं है। जैसे प्रोक्रेस्टिनेशन है। हाँ, दैट्स गुड, दैट्स गुड। अब वो तो इंटरप्ट मेरा होता ही नहीं है। हाँ, तो मैं वही कह रहा हूँ ना आपको। और इसमें ट्रिगर कैसे होता है, वो तो बस ऑटोमेटिक, उसको ट्रिगर कैसे होगा वो ट्रिगर पता है कैसे होता अपने है। आप आ ये जाता है? राज सर ने क्या बताया सर, ये प्रोगेस्टिनेशन मतलब? हाँ, प्रोक्रेस्टिनेशन, तो वो सर इसका हिंदी मतलब क्या हुआ? प्रोक्रेस्टिनेशन का मतलब ये होता है कि चीजों को टालना। टालना। हाँ बिल्कुल, अपन बार बार में जो है कोई भी चीज करने लगते हैं, थोड़ी देर बाद में छोड़, बाद में कर लूंगा, फिर वो चीज ठीक है, रह बाद जाती में कर लेंगे, कल कर लेंगे, शाम को कर लेंगे, ठीक है देख लेंगे, है, फिर ऐसा। नहीं होता, फिर उसका जो है भुगतान हमें अपनी जिंदगी में करना पड़ता है। डोंट वरी, इंस्टॉलेशन दे रहा हूँ मैं। मेरे साथ सर ये सब प्रोक्रास्ट मेरा सबसे बड़ा शत्रु है, प्रोक्रेस्टिनेशन मेरे लाइफ का। काफी चीजों का अलार्म देके रखता हूँ मोबाइल में, फिर उसको स्नूज कर देता हूँ हाँ हाँ, कोई बात दिन नहीं, भर। कोई बात नहीं। रोज रोज रात को अलार्म सेट करता हूँ, कल ये काम करना है, इतने बजे ये, इतने बजे ये, मैं सबको स्नूज करते जाता आइडेंटिटी से सर अटैच करेंगे इसको। हाँ सर, कल शाम तक न्यू आइडेंटिटी आपको लिख के भेजनी है। बिल्कुल, आप अपनी न्यू आइडेंटिटी को हूँ, लिख कर विजुलाइज कर। भेजेंगे, मुझे अपनी जिंदगी के अंदर मेरी न्यू आइडेंटिटी ये चाहिए, बस। तो वो आपको कल शाम तक भेजना है ना? बिल्कुल, क्योंकि मैं उसे प्रिसाइज करूंगा आप सभी लोगों की, ठीक है, मुझे टाइम लगे, फाइन। ये फोटो आपको भेजना है ना? बिल्कुल, मेरे पर्सनल नंबर लिख लीजिए, हाँ। 8949432050, इस नंबर पे सर फिर डायरेक्ट। से बोलिए, 8 9। 8949432050। जी। जी सर। गेट इट। अब मुझे एक लास्ट क्वेश्चन पूछना है, अभी तक आपको कोई ऐसी चीज इस आइडेंटिटी वाले मैटर में नहीं समझ में आई हो, प्लीज पूछ लीजिए, गलती का कोई, क्योंकि अगर इंस्टॉलेशन के अंदर आपने विजुअलाइजेशन गलत तरीके से कर लिया, तो एविडेंस तो आपकी जिंदगी के अंदर है ही, ठीक है, वहां पे फिर वो कोड गलत हो जाएगा। सर मैं आपको ये सर तो सारी, इसमें लिमिटिंग बिलीफ जो है ना, लिमिटिंग बिलीफ तो नहीं देंगे ना फिर हम? नहीं, लिमिटिंग बिलीफ क्यों देंगे, लिमिटिंग बिलीफ जो है ना, उसका हाँ। अपोज वो मुझे देना इसलिए है क्योंकि उसको पॉजिटिव करना है मुझे। अच्छा अच्छा, समझ में क्योंकि आया सर, समझ में आया। आप प्रिसाइज करके देंगे हमको। हाँ, क्योंकि क्या होगा, जैसे मान लीजिए कि कुछ, मैं आपको ये बता रहा हूँ कि मैं एक छोटा मोटा इंस्टॉलेशन नहीं दे रहा हूँ आपको, ठीक है, हाँ सर। इट्स बिग साइज इंस्टॉलेशन, ठीक है। तो वो इंस्टॉलेशन इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि 5 डेज, 5 घंटे का जो एक्स्ट्रा मैंने आपको आइडेंटिटी के अंदर बोला है, उस आइडेंटिटी के अंदर बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है, तो वो मैं आपको देने वाला हूँ, राइट, ओके। सर और ये हो जो विजुअलाइजेशन करके लिखना है, उसकी टोन होगी वांटिंग टोन में या अफर्मेशन टोन में?
वो अफर्मेशन अफर्मेशन है, सीधा सिंपल, अफर्मेशन मैं ऐसा हूँ। मतलब जो हम चाहते हैं, जो देख रहे हैं आगे, हम बन चुके हैं नया वर्जन, बिल्कुल मैं ऐसा कि हूँ। हम बन चुके या बस। आई एम अ न्यू, लाइक दीपक, आई एम अ न्यू दीपक। और दीपक कैसे चलता है, कैसे बात करता है, ठीक है, जस्ट फील इट। आप राइट। पूरा आपने लिख लिया ना अभी, ठीक है, आप मुझे वो दे दीजिए पूरा लिख के, ठीक है। फिर मैं आपको बताऊंगा कि ये कहानी ऐसे चलेगी, देखो। सर मैं कल आपको कॉल करूंगा। आज तो लिया था अपॉइंटमेंट आपसे, लेकिन नहीं नहीं हो पाया, फिर मैंने कोई दिक्कत कैंसिल नहीं, करवा। कीजिएगा। कल जिस सुबह करता हूँ। एक बार गलती इस नहीं होनी चाहिए, मेरे कहने का मतलब ये किया, चाहे मुझसे राइट, आप और ले लीजिए टाइम, ठीक है, फाइन, लेकिन गलती ना करें यार। वही मैं एक बार ये चैप्टर पूरा पढ़ लूंगा वापस, आइडेंटिटी का। फिर जो हाँ डाउट है आपको कॉल करके पूछता हूँ। हाँ बिल्कुल, जिसको सर, जिसको करना है वो कल कर लीजिएगा, ठीक है, बिफोर 6 o'clock, 6 बजे से पहले पहले। हाँ सर सर बताइए। तो 5 घंटे का 5 घंटे का क्लास रहेगा क्या अपना अलग, लाइव में? किस चीज का? आप बोले ना 5 आवर का क्लास। हाँ, वो 5 hour का वो लाइव ही रहेगा। ओके। हाँ, तो ऐसे नहीं है वो एक दिन में 5 hours का, अरे नहीं। ऐसे नहीं रहेगा, वो 2 से 3 दिन के अंदर अपन करेंगे, क्योंकि अगले संडे भी तो हमको इंस्टॉलेशन पे काम करना है ना। सर, हाँ जी। मैं 11 दिसंबर to 15 दिसंबर नहीं हूँ, तो उस वक्त ये नहीं होगा ना एबंडेंट इंस्टॉलेशन वगैरह? 11 दिसंबर से 15 दिसंबर। 11 to 15 दिसंबर मेरी डॉटर का कोई कॉन्वोकेशन दिक्कत है, कोई दिक्कत तो मैं नहीं है। हैदराबाद जा रही हूँ। नहीं नहीं नहीं, कोई नहीं रहेगा। हाँ, तो हाँ, इसलिए मैं पूछ रही थी कोई कि दिक्कत नहीं ये है। तो। हाँ ठीक है सर, थैंक यू। इंस्टॉलेशन का टाइमिंग है 1 से 2 घंटे का, आप ये मान के चलिएगा, राइट, 3 घंटे का ये टाइमिंग होता है उसका। क्योंकि मैं थोड़ा सा टाइमिंग भी देता हूँ, कुछ एक्सरसाइज कुछ। पर ये महीने में हो जाएगा, हाँ, इस महीने नवंबर के में? अंदर अबंडेंस वाला इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट मंथ के 5 डेज तक अपना जो है आइडेंटिटी वाला इंस्टॉलेशन वो चलेगा। क्योंकि मैं ये चाहता हूँ कि 10 दिन तक आप ओनली अपनी आइडेंटिटी के ऊपर प्रैक्टिस करें, दैट्स इट। मैं अगर ऐसा चलता हूँ तो ऐसे ही चलूंगा, मुझे किसी से कोई परवाह नहीं, मैं ऐसा बोलता हूँ तो मैं ऐसा ही बोलता हूँ ना, मैं हूँ, आई एम दिस टाइप ऑफ पर्सन। हम्म। कोई मुझे लाइक करता है कि नहीं करता, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है, इट डजेंट मैटर फॉर यू। आई डोंट। यस, मूवी हिट करनी है तो करनी है। हाँ, बिकॉज मैं तो मूवी बना चुका है, लोगों का देखना बाकी है। है कि नहीं, ठीक है भाई, मैं ऐसे ही बोलता हूँ। यस, जैसे मैं इस प्रोग्राम के लिए बोलता हूँ, इट्स अ वर्ल्ड क्लास प्रोग्राम एक्चुअली। और इट्स गारंटी, इट्स गारंटी। इस सर दिक्कत क्या है सर, कि हम्म। आप इतना कुछ करवाते हो ना, हम पहुंच नहीं पाते। मैं इतना सब लिखना समझना, ये क्लास का टाइम जाता है, प्रैक्टिस सब कर नहीं पा रहे हैं, वरना तो तभी फैंटास्टिक रिजल्ट मिलता। तभी तो मैं आपको ये कह रहा हूँ कि मैंने क्यों 2 महीने और जो एक्सटेंड करके 3 3 घंटे 12 घंटे एक्स्ट्रा दिया है, ठीक है। हाँ। आप नहीं, खुद आप अपनी ओर से बिल्कुल सही है, पर ये पर्सनली नहीं, मेरी दिक्कत है कि इतना जल्दी कर नहीं पा रही हूँ। कोई बात थोड़ा नहीं ना, तो मैंने किसी को मना होता थोड़ी है। किया है, मैंने मना तो किसी को नहीं नहीं, किया है। आप तो कुछ नहीं, आप तो पूरे सपोर्टिव है, पर मुझे मेरी ओर से लगता है कि अगर मैं कर पाती तो मुझे कितना जल्दी और कितना रिजल्ट मिलता। हाशिया जी, तो यू ठीक आर है। कैपेबल एंड यू आर अ बिग फाइटर, यू नो दैट यू कैन डू एनीथिंग इन योर लाइफ, वॉट एवर यू वॉन्ट पर टू अभी डू। डोंट पर डोंट यूज अटर अ वर्ड जस्ट लाइक नहीं कर सकती, टाइम नहीं है, हम्म। ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है, जस्ट डिलीट, बिकॉज आई एम गोइंग टू गिव यू सम पॉजिटिव सेंटेंस एंड पॉजिटिव वर्ड्स, ठीक है। हम्म। Those should be utilized in your daily life, seriously, like, यस, यस। because हमारी जिंदगी में ऐसी बहुत सारी हमारी जिंदगी एक्चुअली डिक्शनरी है ही खराब।
हम्म, है ही खराब। और जब हम वर्ड्स को, जैसे अपन वर्ड्स को याद करते हैं, हम वर्ड्स को एक्चुअली में हम हमारी जिंदगी में यूटिलाइज करेंगे। हम्म, हम किसी को नहीं पूछेंगे क्या प्रॉब्लम है। हम्म, क्यों पूछे? व्हाई शुड आई? हम्म, प्रॉब्लम पूछते हैं, क्या होता है? प्रॉब्लम बताता है। वाइब्रेशन कौन सी आती है? नेगेटिव। हाँ वही। राइट। राइट राइट, बिल्कुल राइट। तो अपनी लाइफ में अपनी प्रॉब्लम्स को केवल अपने मेंटोर के साथ हम्म, साझा कीजिए, ठीक है, फाइन। इसके अलावा किसी के साथ मत कीजिए। सही है। इट्स अ रियलिटी, यू नो दैट। यस यस जिसको यस, पता चल एब्सोल्युटली। जाता है ना, वो किसी भी तरीके से फायदा सॉलिड। हम्म, तो मैं नहीं चाहता कि आप इस तरीके से यूटिलाइज्ड हो। हम्म। बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। गॉट इट? सही। हाँ। तो पूरी दुनिया को हम साबित करने नहीं आए हैं यहाँ पे, ठीक है। हम हमारी जिंदगी को खुद अपने लिए साबित कर लें, हम हमारी सोल को साबित कर लें कि दैट आई एम अ ट्रू पर्सन हम्म, एज यू वांट, जो सोल चाहती है। हम्म, दैट्स इट। हम्म, फालतू की मगजमारी नहीं करने का, हम्म, क्योंकि ऑटोमेटिकली चीजें होने लग जाती हैं जब आप सरेंडर होके काम करने लग जाते हम्म, हो। डोंट वेट फॉर एनीथिंग, हम्म। जस्ट कीप डूइंग, कीप फोकसिंग, नथिंग एल्स। जो राइट सर। जीता है मैंने अपनी लाइफ में फोकस से जीता है, करते रहने से जीता है, हम्म, ठीक है। हम्म, पहला स्टूडेंट जब ऑनलाइन आया था तो मुझे पता है फाइन कितना खराब लगता है शुरुआत के अंदर, लेकिन मुझे बिल्कुल भी खराब नहीं लगा। हम्म, एक से शुरुआत करके यहाँ तक जब पहुंचा हूँ, ठीक है, फाइन। तो मैंने अपने आप को जो हम्म, मोटिवेट नहीं किया, मैंने अपने आप को ये कहा कि इसके आगे क्या, के आगे, हाँ, 2, 5, 10, 20, 50, 100, धीरे धीरे हम्म, करते हैं ना। इट्स ओके, कोई बात नहीं, आएंगे लोग। और देखिए कहाँ से कहाँ पहुंच गए। ये हम्म, कहानी तो मैंने ऑनलाइन वाली कहानी गुरुजी ने भी मुझे बताई, और मैंने बांसवाड़ा में अपनी कहानी ये लिख दी थी। हम्म, लिटरली लिख दी थी मैंने, हम्म, बाकायदा। चाहे मैं आपको उसका, शायद मेरी एक डायरी में या फिर कोई किसी रजिस्टर में लिखा हुआ है। मैं पढ़ा पढ़ा जो है वो लिख रहा था, मैं ऐसा कर रहा हूँ, मैं ऐसा कर रहा हूँ। मेरे पास लोग आ रहे हैं, विश्वास कर रहे हैं लोग, ठीक है। तो इट्स हैपनिंग, हम्म, हम्म, क्योंकि सरेंडर करना ही सब कुछ होता है। नहीं करेंगे, डेस्परेशन आएगा, डेस्परेशन नेगेटिव एनर्जी फैलाएगा, ठीक है। हम्म, वहां पे वो चीजों को ब्लॉक कर देगा। ब्लॉक हम्म, किया, आपकी जिंदगी के अंदर वो चीजें होंगी ही नहीं, हम्म। ठीक है। सो गाइस, इट्स नियर अबाउट 11, ठीक है, फाइन। यस। सभी को नींद आने लग गई, चाय पी कि नहीं पी किसने पता नहीं मुझे, ठीक है, फाइन। बट मैं टाइम कैसे चल जाता है ना, पता ही नहीं चलता कहाँ मैंने तो भाग चाय पीना छोड़ दिया है अभी 2-3 महीने से। चाय कॉफी सब। नहीं, वो बहुत अच्छी बात है। मैं तो कभी कभी पी लेता हूँ, ऐसी बात नहीं। मैं वो डिटॉक्स, कुछ डिटॉक्स का प्रोग्राम किया था मेरे पेट की तकलीफ के लिए, आईबीटी के लिए। हाँ हाँ। तो उन्होंने कहा था बंद करने 15 दिन, तो मैंने पूरा ही छोड़ दिया, उसके बाद नहीं, स्टार्ट ही बहुत नहीं अच्छी किया। बात है प्रवीण जी, बहुत बचपन अच्छी। की आदत थी, नहीं बचपन नहीं, से। छोड़ देनी चाहिए, कोई बड़ी बात नहीं। मैं तो ये कहता हूँ चीनी छोड़ दो यार, सबसे बड़ी चीज। हाँ, वो नहीं छूटता है मेरा। इतना क्रेविंग होता है स्वीट्स के लिए, मिठाई खाने के लिए। मुझे हम्म। तीनों टाइम खाने में कोई दे दे तो मन खुश हो जाता है, इतनी क्रेविंग रहती है नहीं स्वीट्स नहीं की। नहीं, ये गड़बड़ है, ये पता मामला नहीं है। गड़बड़। इसकी जगह आप गुड़ की मिठाई खाइए, ठीक है। जी। गुड़ चलेगा ना सर? हाँ बिल्कुल, गुड़ खाइए ना, ब्राउन जो आता है ना, जी जैगरी जी। आती है, ब्राउन हाँ जैगरी, जी जी। ठीक है, फाइन। इट्स ऑसम, इट्स रियली ऑसम, ठीक है। और सर ये खांड बूरा ये सब भी बोलते हैं सेहत के लिए अच्छा है, ऑनलाइन हाँ पे वो भी बताता है अच्छी है ना, गूगल। वो भी अच्छी है। रोटी के साथ थोड़ा सा घी लगाइए उसे, देसी शुद्ध घी, ठीक है, फाइन। उसे एक रोटी को लपेट के खा जाइए, दैट्स इट। नहीं सर, मैं बोल रहा हूँ खांड और बूरा क्या होता है, वो भी वो राजस्थानी कुछ वो है ना? जैगरी का ही होता है, जैगरी का ही होता है। ओके। उसका उसका पाउडर समझ लीजिए आप, ठीक है, वही होता है, गुड़ से ही बना होता है। बस अच्छा, चीनी चीनी अवॉइड करना है, शुगर। व्हाइट शुगर खत्म कर दो जिंदगी से। और राइट सीरियसली सर। अपनी लाइफ के अंदर जो है ना, जो चमत्कार आप देखोगे ना, बाय गॉड, मैं गजब। भी कुछ दिन से वाइफ को बोल ही रहा था कि मुझे शुगर बंद करके हर चीज में गुड़ यूज करो। मैं हम्म। भी बोल ही रहा था, लेकिन इम्प्लीमेंट किया नहीं।
हमने, अब सीरियसली इसको करेंगे। नहीं बिल्कुल कर दो ना, छोड़ दो, मतलब छोड़ना क्या जी है, सर। देखो कोई भी मैं एक चीज मानता हूँ, ठीक है, कोई हैबिट छोड़नी हो ना, ठीक है, उसको छोड़ो मत, एक्चुअली नई हैबिट लगा लो, उसको कोलैप्स कर दो, उसको कोलैप्स कर दो, काम खत्म। राइट। समझे मैं कोलैप्स का राइट। मतलब समझ रहे हैं? मैं वहां पे चीनी लेता हूँ, मैं वहां पे गुड़ लूंगा, था तो मिठाई, था तो राइट सर। मिठाई, ठीक है, फाइन, काम खत्म। अब मिठाई खाते हैं तो गुड़ की मिठाई बना लीजिए, पिन्नियां राइट। बनती है ना, यूट्यूब में बहुत चलती हैं, फेसबुक में इनके अंदर बहुत चलती हैं, सर्दियों में बनाओ ना, मीठा का मीठा, काम खत्म, दैट्स इट। राइट सर। ज्यादा इसको हैसल मत बनाओ, एफर्टलेस बनाओ, ठीक है। तो हम्म। कॉलैप्स कर दो, मैं कॉलैप्स करता हूँ, मैक्सिमम टाइम राइट कॉलैप्स सर। करता हूँ, मुझे इशू नहीं आता, ठीक है। सर एक एक क्वेश्चन। सर शुगर तो छोड़ देंगे, हाँ। क्या महीने में एक दिन जलेबी खा सकते हैं? क्यों, गुड़ की जलेबी गुड़ की जलेबी नहीं सर, शुगर वाली जलेबी। वो उस एक्चुअली मैं आपको बताऊं, वापस से ट्रिगर हो जाएगा, सीरियसली में कोमल, वापस से ट्रिगर हो जाएगा। जब हम किसी चीज को छोड़ देते हैं ना, और कंटिन्यूअसली 3 से 6 महीने हो जाते हैं, तो मैं आपको ये बात बताऊं, उस चीज की याद भी नहीं आती, चाहे हम उसी चीज को देख भी लें। और सर फिर आइसक्रीम का मैटर क्या करेंगे? मत खाओ ना आइसक्रीम, जरूरी है क्या? कैसी बातें कर रहे हैं? आम लाइए, ठीक है, और उसमें जी। क्या बोलते हैं, कंडेंस मिल्क, और वो जानते होंगे घर के वुमेन्स जानती होंगी भैया, उनको बोलो कि आम को छीलो, ठीक है, उसका पल्प निकालो, और वो कंडेंस मिल्क डाल के, और उसके अंदर वो एक और कंडेंस मिल्क में तो काफी शुगर होता है। वाइट शुगर नहीं है, समझे आप? वो स्वीटेंड कंडेंस मिल्क होता है। हाँ, तो वो वाइट शुगर नहीं है, वो आपको उसके साथ दिया जा रहा है ना, पल्प के साथ। बेसिकली क्या होता जी। है कि यहाँ पे जो बाहर जो आइसक्रीम मिलती है ना, वो पल्प नहीं है, हम्म। पल्प होता है 1 किलो, लेकिन उसके अंदर जो और जो केमिकल्स मिलाए जाते हैं ना, वो 10 किलो वो सब होते तो हैं, फ्लेवर्स फ्लेवर्स देते हैं बस। बस, ठीक है। तो बाकी हम्म। वो उसको दबा देगा ना, क्योंकि आपने फ्रूट को यूटिलाइज किया है। हम्म। जैसे मैं कहता हूँ लोगों को, जैसे शुगर है तो मीठे फ्रूट खाओ ना, कौन मना करता है? कोई मना नहीं करता, खाओ जितने खाने खाओ, शुगर नहीं होगा, जूस बना के मत खाओ बस। हम्म। खाने का तरीका है, नहीं संदीप जी? आजकल काफी सारी रेसिपीज निकल गई हैं विदाउट शुगर की रेसिपीज, ऑनलाइन में बताते रहते हैं। कितनी भी निकल जाए, और मैं ट्राई तो करना पड़ेगा। एक चीज जानता हूँ, घर पे गुड़ लाओ, ठीक है, मेहनत करके बनाओ, ठीक है, वो जितनी स्वादिष्ट बनेगी ना, उतनी स्वादिष्ट कहीं नहीं बनेगी, बात इतनी सी है। हाँ, क्योंकि ऑप्शन में जाओगे ना, तो ऑप्शन जिंदगी जो है वो इतना दे देगी आपको, वहीं पे वापस पहुंच जाएंगे अपन। मैं ऑप्शन को चूज नहीं करता, आई डोंट नीड जी। एनी ऑप्शन, ठीक है। सो गुड नाइट एवरीवन, ठीक है, और कल शाम तक, गुड नाइट परसों सर, तक थैंक यू। ऐसे भी करके मुझसे ये भेजिए आप, है ना? ओके। ओके सर, थैंक यू। ओके। कल